आधी रात में नोएडा फिल्म सिटी की सुनसान सड़क पर सोहन गुस्से से तमतमाए चले जा रहा था। वो बार बार किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर सामने वाला कॉल उठा ही नहीं रहा था। थैंक गॉड तुमने कॉल तो उठाया। तुम बिलीव नहीं करोगे आज मेरे साथ ऑफिस में क्या हुआ। ठीक है, फिर रहने देते हैं, नहीं करते हैं बिलीव। यार मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी 2-4 रिपोर्ट फ्लॉप क्या हुई, मुझे भूतों पर रिपोर्ट करने के लिए भेज रहा है। तू ही बता यार, एक क्राइम रिपोर्टर कैसा लगेगा अंधविश्वास की बातें करते हुए। अरे सोहन भाई, कभी जुनून हुआ करता था पत्रकारी का, अब तो सिर्फ जॉब है। तो तू भी इसे जॉब की तरह ही लेना, बॉस जो कहता है वो करते जा। अरे यार, भूतों की कहानी तुम जैसे अपने हॉरर राइटर सुनते हुए अच्छे लगते हैं। मुझे कत्ल और वारदात की रिपोर्टिंग ही पसंद है। यार अरे तू भूतों की कहानी में ही क्राइम एंगल ही निकाल ले और उसकी दहशत को किसी खतरनाक क्रिमिनल से कंपेयर कर दे। बात तो तेरी सही है। ठीक है, चल अब मैं चलता हूँ। ठीक है, और सुन, आजकल व्यू थोड़े कम आने लगे हैं, लोगों से कहकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करवा देना यार, और ख्याल रखना अपना। बात करते करते सोहन फिल्म सिटी के आउटर में पहुंच गया, जहां कुछ गाड़ियां और सड़क पर इधर उधर घूमते हुए कुछ कुत्ते भी। सोहन ने अपनी नजर सड़क के दोनों ओर घुमाई, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। उसकी बेचैनी देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी का आने का इंतजार हो। अपने इंतजार को बेचैनी की लाइटर की चिंगारी में समेटे उसने सिगरेट जलाई और खुद से बातें करने लगा। बॉस शाम ने तो कहा था कि कैमरामैन इधर ही आएगा, अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं। अचानक कुत्ते के भौंकने से सोहन की हालत पस्त हो गई और वो झुंझला गया और कुत्ते के मुंह पर लात मारते हुए बोला, भाग यहाँ से, नहीं तो यहीं मार दूंगा। और कुत्ते, तेरी मौत रिपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होगा। सोहन इतना जोर से चीखा कि कुत्ते की भी हालत खराब हो गई और वो कुछ किए हुए ही वहां से भाग निकला। और उससे पहले कि कुत्ता अपनी फौज के साथ वापस आता, सोहन ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया, खिड़की से सिगरेट की राख को झटकते हुए। जैसे ही उसकी नज़र कार के साइड मिरर पर गई तो उसकी पिछली सीट पर बैठी एक महिला का अक्स नजर आया, जो अंधेरे में काले साए की तरह लग रही थी। सोहन गाड़ी से नीचे उतरने ही वाला था तो तभी वो कुत्ते अपनी फौज के साथ वापस आ गया और सब कुत्तों ने मिलकर सोहन की गाड़ी के चारों तरफ से घेर लिया और बेहताश भौंकने लगे। अब उसकी हालत आगे कुआं और पीछे खाई जैसी हो गई थी। ना तो उसकी हिम्मत पीछे मुड़ने की हो रही थी, और अगर कार के बाहर निकलता तो कुत्ता मिलकर उसकी रेली निकाल देता। उसकी हालत ऐसी बन गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी पीछे से काले साए ने सोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए भींच लिया और कहा, डरो मत सोहन, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। ही 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 ही। या भगवान, बचा ले मुझे, बचा ले इस डायन से। चुप, एकदम चुप। कुत्ते और भूतों से डरता है और चला है क्राइम रिपोर्टर बनने। इतना कहते हुए पिछली सीट पर बैठी मारिया ने गाड़ी की लाइट जला दी। गाड़ी में सुंदर लड़की को देख सोहन चैन की सांस ली और भगवान से दुआ मांगने लगा। तो एक मासूम लड़की हो, मैं खामखा तुम्हें एक चुड़ैल समझ बैठा था। डायन कहा था तुमने इससे पहले। अच्छा अच्छा, सॉरी, लेकिन तुम हो कौन और गाड़ी के अंदर कैसे आई? अब गाड़ी का कांच खुला छोड़ के जाओगे तो कोई ना कोई तो अंदर आ ही जाएगा ना। और शुक्र मानिए कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं आपकी कैमरामैन हूँ, नहीं तो अब तक गाड़ी चोरी करके ले जाती। अरे कैमरामैन नहीं, गर्ल हो तुम, और इतनी सुंदर हो तुम। मॉडलिंग वॉडलिंग करो यार, कहाँ रिपोर्टिंग के चक्कर में कैमरा लेकर भागोगी। आपको भी कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए जो आपसे हैं। पता नहीं क्राइम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। और गाड़ी आगे बढ़ाइए, बहुत दूर जाना है हमें। सोहन ने गाड़ी स्टार्ट की और सभी कुत्ते को डराता हुआ आगे निकल गया। लगभग 1000 किलोमीटर दूर के सफर पर मध्य प्रदेश के बैकुल शहर की ओर, जहां हर साल शरद पक्ष में अमावस्या की रात नर्मदा के किनारे भूतों का मेला लगता है। आगे बढ़ते हुए सोहन चुपचाप गाड़ी चला रहा था और पीछे मारिया अपना मोबाइल लेकर बैठी हुई थी।
क्या टीवी देखती हो? रोज देखती हूँ। अभी तो श्यामलाल की नई सीरीज आई है ना, पिशाच, उसे देख रही हूँ। बढ़िया है। वैसे अपना नाम क्या बताया था तुमने? अभी तक तो कुछ नहीं बताया मैंने। हाँ, तो अब बता दो। मारिया, मारिया नाम है मेरा। नाम सुनते ही सोहन ने गाड़ी रोक दी बीच हाईवे पर, जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। ना कोई बंदा, ना कोई बंदे की जात। जगह इतनी वीरान थी कि कोई आवारा कुत्ता भी भटक रहा था बीच हाईवे पर। आवाज करती गाड़ी का इंडिकेटर भी अपने आप में एक भयानक मंजर बना रहा था। मारिया को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसका नाम सुन सोहन को क्या हो गया, जो उसने यूं गाड़ी रोक दी। सोहन, सोहन, क्या हुआ तुमने? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं मारिया? सोनू की आवाज सुन मारिया की सांसें अटक गई, क्योंकि वो पहले की तरह नहीं थी। इस बार उसकी आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई राक्षस बोल रहा हो। मारिया ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, पूछा कि उसे क्या हो गया है। वैसे ही वो झटके से पीछे मुड़ा और उसे देखकर मारिया की चीख निकल गई। आ! उसकी आंखों की पुतलियां मुड़ी हुई थी, आंखें बिल्कुल सफेद और चेहरे पर मुस्कान ऐसी जैसे कोई राक्षस हंस रहा हो। बोलो मारिया, क्या बोलूं मैं? अरे तुम तो डर रही हो अभी से। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, पर अब शुरू करूंगा। नहीं, 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 चीखते हुए मारिया ने अपनी आंखें मूंद ली और चेहरा अपने दोनों पांवों में दबा लिया, ताकि वो अपने सामने के भयानक मंजर को देख ही ना पाए। अब बदला हुआ सोहन अपनी आवाज से डरा रहा था, उसे यह बताकर कि कैसे वह उसके गले से खून चूसेगा, धीरे धीरे उसके पूरे शरीर के खून को खत्म कर उसे मौत के घाट उतार देगा, जिससे गाड़ी में सन्नाटा छा गया। मारिया ने हिम्मत करके सिर अपने पैरों से बाहर निकाला तो सामने वाली ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था और ना ही कोई गाड़ी के सामने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सोहन गया तो गया कहाँ। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और जैसे ही बगल में मुड़ी, पिछली सीट पर अपने चेहरे के ठीक सामने सोहन को बैठा हुआ पाया, भयानक रूप में, जिससे एक बार फिर उसकी चीख निकल गई। आ! कहीं वो दरवाजे को खोलकर भागने की कोशिश करने लगी, पर गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा था। मारिया, तुम मुझसे भाग कर नहीं जा सकती हो। तुम्हारी मौत तो आज तय है। इतना कहकर सोहन ने मारिया के बालों को पकड़ा और उसके गले पर अपने नुकीले दांतों को चुभा दिया, जिससे उसकी चीख निकल गई। आ! चीख सुनसान हाईवे पर ऐसी गूंजी कि आसपास का पूरा जंगल दहल उठा। क्या मारिया की चीख इस सुनसान हाईवे पर दफन हो जाएगी? क्या शैतान बन चुके सोहन से बचकर निकलने की कोई गुंजाइश अभी भी बाकी है? आखिर क्या होगा मारिया के साथ? तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। और कमेंट लिखना भी ना भूलें और बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।